एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा तो इसमें जो राहुल गांधी हैं इनको 2 साल की जेल हो चुकी है। कितने साल की? 2 साल की। तो क्या इनकी संसद की जो सदस्यता है वो जाएगी? क्या ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो वो हम सारी चीज़ें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनको 2 साल की सज़ा क्यों हुई है? क्योंकि ये भाषण देते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में एक रैली के दौरान। उसमें कहते हैं एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। इसी के आधार पर कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई है। तो राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर मतलब राहुल गांधी के ऊपर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है 30 दिन की, यानी कि 1 महीने की। केस मामले में दोषी पाए जाने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की जो संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। तो जानते हैं राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ते बचे हैं वो भी जानते हैं। पहले किन नेताओं के साथ ऐसा हो चुका है तो वो हमारा अभी क्राइटेरिया नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए राहुल को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। जैसे कि आपने वीडियो भी देखा और मैंने आपको वो पिक की भी बता दी और वो बयान भी आपको मैंने पढ़कर सुना दिया है जिसके आधार पर 2 साल की सज़ा हुई है। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने, पुण्येश मोदी ने जो सूरत पश्चिम के बीजेपी के विधायक हैं, राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में भी पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। अब इससे क्या होगा? तो इससे सबसे पहले तो ये होगा कि जब 2 साल की राहुल गांधी को क्या हो जाती है? जेल हो गई। ठीक है, 2 साल की। तो अब क्या होता है कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 है उसके तहत ये जेल से छूटने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। कितने साल तक? 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति हो सकती है, क्योंकि 2024 में एक पावरफुल दावेदार है ये प्रधानमंत्री के। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनकी काफ़ी प्रसिद्धि, लोकप्रियता बढ़ी है। इस वजह से इनके ऊपर ये केस भी डाला जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ में राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। ये ट्वीट किसने किया है? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की जो सिस्टर है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। मुख्य बात इसके अंदर ध्यान रखने की ये है कि इस बयान के आधार पर अगर कोई सांसद किसी सांसद को 2 साल की सज़ा हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सज़ा के दौरान तो बिल्कुल लड़ ही नहीं सकता और उसकी संसद की जो सदस्यता है वो भी खत्म हो जाती है। और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत वो रिहा होने के बाद, यानी कि सज़ा काटने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसा कि लालू यादव के साथ हुआ था चारा घोटाले के मामले में, वो अभी रिहा होने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो यही अगर राहुल गांधी के साथ होता है, राहुल गांधी के साथ होगा अगर उनको 2 साल की जेल होती है तो। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनको ये राहत, ये अगर सजा बरकरार रखते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, तो इनके साथ वही होगा जो लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ था, यानी कि 2 साल की तो जेल होगी। साथ में जब ये रिहा हो जाएंगे तो 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि भाजपा ने अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया। तो आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।